मित्रों, आपकी बात आपके साथ के आज 9 जून के अपराह्नकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दत्ता मेरे आज मैं चर्चा करूंगा बिल्ला दिनन बाद दिल्ली के अंदर इंडी गठबंधन की एक जो बैठक हुई है, जिसमें संभवतः 23 से 25 दल शामिल हुए हैं। और इस बैठक के इंडी गठबंधन के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए, देश की राजनीति के लिए क्या संदेश हैं तथा आने वाले 2027 के चुनाव के लिए इसका क्या महत्व है, और ख़ास तौर से किस प्रकार इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी के लिए इस बैठक में क्या छुपे हुए एक खुशी का जो संदेश है, मैं आज उसके बारे में भी आप सबसे चर्चा करूंगा। और इस इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए कुछ राजनेता, जो आज राजनीतिक दल आपको इंडी गठबंधन के साथ दिखते हैं, इनमें से 2-3 दल आप आने वाले समय में देखेंगे वो इंडी गठबंधन के साथ होंगे नहीं होंगे। ये रहस्य, अब कोई रहस्य की बात नहीं है। इन दलों में जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा की खास तौर से हेमंत सोरेन हों, ऐसे दल जिस प्रकार इंडी गठबंधन से खिन्न हैं और धीरे धीरे एनडीए गठबंधन की ओर झुकते जा रहे हैं, उसके कारण कोई भी उन्हें प्रदेश में सरकार चलानी, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास की राजनीति को लेकर उनके राज्यों में भी जिस प्रकार विकास की धारा बहाने को आतुर रहते हैं, तो उन सबको भी लगता है कि अपनी राजनीति के लिए हमारा एनडीए के साथ रहना आवश्यक है। इनका इंडी गठबंधन में रहना और एनडीए गठबंधन की ओर खुले तौर पर जाना बस कुछ समय की बात है, ये आप होते हुए देखेंगे मित्रों। लेकिन जिस प्रकार 4 जून से कुछ पहले मैंने अपने इस अंक में आप सबके लिए 4 मई इंडी गई का शीर्षक से जो आशाएं आकांक्षाएं इंडी गठबंधन के छिन्न-भिन्न होने की व्यक्त की गई थी, मेरी आशा के से ऊपर जाकर जिस प्रकार आज इंडी गठबंधन एक बेहद कमज़ोर स्थिति में पहुंच चुका, और इंडी गठबंधन के राजनीतिक दल जो सबसे मजबूत राजनीतिक दल हुआ करते थे, मैं खास तौर से 2 राजनीतिक दलों की चर्चा करूंगा, डीएमके पार्टी तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी। डीएमके पार्टी बुरी तरह पराजित हुई है, और टीएमसी पार्टी पराजित होने के बाद जिस प्रकार आज अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रही है, वह आप इसी बात से समझ सकते हैं। जो टीएमसी की नेता ममता बनर्जी कभी इंडी गठबंधन की बैठक में आना पसंद नहीं करती थी, इंडी गठबंधन को ज़्यादा महत्व नहीं देती थी, और ख़ास तौर से इसके नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में तो वह किसी भी तरह से इंडी गठबंधन में शामिल होने की इच्छुक नहीं थी। आज वह कितनी अशक्त, कितनी कमज़ोर, कितनी मजबूर हो चुकी हैं कि वह और उनके भतीजे दिल्ली में आए और इस बैठक में शामिल हुए, बेहद कमज़ोर, बेहद बेसहारा, कि उनके दिल्ली में रहते हुए उनकी सांसद काकोली घोष के नेतृत्व में जिस प्रकार 28 सांसदों में से दद्दा मेरे बिल्लात सांसद 20 सांसद उनसे टूटकर अलग बैठने की अर्जी देकर कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन के पक्ष में बैठने की अपनी स्थिति को लोकसभा स्पीकर के समक्ष लिखित में दे चुके हैं। मित्रों, प्रदेश के अंदर उनकी पार्टी विधायक दल उनसे छिन चुकी है, और विरोधी दल के नेता पर टीएमसी के अन्य नेता ने अपना जिस प्रकार से कब्जा व दावा करा है, वह उनकी कमज़ोर स्थिति को दिखाता है। मित्रों, इन दोनों दलों ने जो चुनाव से पहले राहुल गांधी व इंडी गठबंधन के चक्कर में आकर देश की आधी आबादी महिला आरक्षण विधेयक बिल का जिस प्रकार विरोध किया था, मैंने आपसे कहा था कि इन चुनाव में इनका भयंकर दुष्परिणाम इन्हें झेलना पड़ेगा, लेकिन वह परिणाम मेरी आशाओं से ज़्यादा था। और आज उन ऐसे राजनीतिक दलों को अपने अस्तित्व के सामने, अस्तित्व के लिए जिस प्रकार संघर्षरत हैं, मैं नहीं समझता खास तौर से टीएमसी पार्टी बहुत जल्दी इन झटकों से उबर पाएगी। मित्रों,
इस गठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता आम आदमी पार्टी, उनकी पार्टी भी टूटकर जिस प्रकार सांसद उनके राज्यसभा एनडीए गठबंधन के साथ गए हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे डीएमके पार्टी के जो 22 सांसद और टीएमसी पार्टी के जो 20 सांसद और 5 झारखंड के व आम आदमी पार्टी के, इस प्रकार ये 50 से ऊपर सांसद कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की ताकत बढ़ाने वाले हैं। डीएम और इंडी गठबंधन की ताकत को बेहद कम करने वाले ये कारण सिद्ध हो रहे हैं। मित्रों, लगातार कुदरत भी उसी का साथ देती जिसकी नीयत साफ होती, जो अच्छी नीयत से अच्छे निर्णय लेकर अच्छे मन से चलता है, भले ही पराजय हो। हम सब ने देखा कि महिला विधेयक बिल पर किस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी व एनडीए को संसद के अंदर पराजय का स्वाद चखना पड़ा था। वह पराजय उनको कितनी कष्टकारी हुई है अलग विषय, लेकिन वह पराजय एनडीए गठबंधन की पराजय जो लोकसभा के अंदर उनको पटल पर हुई थी 2/3 बहुमत न होने के कारण, लेकिन इंडी गठबंधन को वह पराजय इतनी खतरनाक सिद्ध हुई कि आज इंडी गठबंधन गठन के समय 37 दलों का था, वो लगभग 23 से 25 दलों के बीच रह गया। मित्रों, जिस इंडी गठबंधन की 10 राज्यों में सरकारें थीं, इसी प्रकार की गरीब विरोधी, महिला विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी नीतियों का एजेंडा लेकर चलने वाले राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के नेता चल रहे हैं। चुनाव दर चुनाव, प्रदेश दर प्रदेश किस प्रकार हारते व कमज़ोर होते जा रहे हैं कि आज उनके देश के अंदर 4-5 राज्यों में ही सरकार रह गई है। मित्रों, ये है इंडी गठबंधन का 2 साल का प्रदर्शन। दूसरी ओर हम देख रहे हैं बिना किसी चुनाव, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के एनडीए गठबंधन जो 2/3 बहुमत से बहुत दूर थी, वह किस प्रकार 2/3 बहुमत के पास पहुंच चुकी है। और हम सब देखेंगे, संभवतः जहां तक मैं अनुमान कर रहा हूं कि मानसून सत्र के अंदर ही एनडीए गठबंधन अपनी उस स्थिति को संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर पूरी तरह प्राप्त कर लेगा। राज्यसभा के चुनाव के बाद वह इस प्रकार के विभिन्न राजनीतिक दलों के आज जो टूट फूट उनमें अपने अंदर हो रही है, उस कारण कि जो विधेयक लंबित थे, वह चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो, महिला आरक्षण विधेयक और ख़ास तौर से लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों के परसीमन जो बहुत लंबे समय से टला हुआ था, इसके बाद 50% लोकसभा और विधानसभा की सीटें विभिन्न वर्तमान सीटों के अनुरूप बढ़ना है। वह विधेयक भी कोई बड़ी बात नहीं कि मानसून सत्र में पास हो जाए और देश अपने एक जो लक्ष्य है, इस देश सभी वर्गों को न्याय मिल सके, सभी के साथ न्याय हो, अन्याय किसी का नहीं हो, और 2047 तक भारत देश अपने लक्ष्य को लेकर जिस प्रकार राष्ट्र विश्व के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चल रहा है, वह एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में अपने इन निर्णयों के आधार पर आगे बढ़ता जाएगा। इसमें हम सब देखेंगे कि ये जो 4 मई के जो चुनाव हुए हैं, ये एक बहुत महत्व है, और इनके जो परिणाम आए, इनने किस प्रकार इंडी गठबंधन व एनडीए गठबंधन की रणनीतिक सफलता व विफलता की पृष्ठभूमि आगे के लिए तैयार की है। मित्रों, 8 जून इंडी गई, लेकिन क्या वास्तव में एनडीए गठबंधन की बात बन गई? ये आने वाला समय दिखाएगा। मित्रों, इस अंक में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।